अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आपा शमीम की कशफ से नफरत और बदला लेने की तड़प की वजह से कशफ के साथ साथ सायरा की जिंदगी भी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि जब से सायरा के वालिदैन सायरा के देवर साकिब के रिश्ते से ये कहकर इनकार करते हैं कि इस्तिखारा सही नहीं आया है, तब से सायरा की सास रिफत और इसका शौहर रजा तिल मिला रहे होते हैं। और ऐसे में जब सायरा का शौहर सायरा को कशफ से फोन पे इसके लिए आने वाले रिश्ते की बातें करते सुन लेता है तो उसे सायरा और उसके वालिदैन पे बहुत गुस्सा आता है कि सायरा के वालिदैन ने इस्तिखारे का झूठा बहाना बनाकर इसके भाई साकिब के रिश्ते से इनकार किया है, क्योंकि इनकी बेटी कशफ का कहीं अफेयर चल रहा है। रजा सायरा के किरदार पे भी उंगली उठाने से बाज नहीं आता और कहता है कि जरूर तुम्हारा भी किसी से कोई अफेयर रहा होगा, इसीलिए तो तुम्हारे घर वालों ने इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर दी। सायरा बेचारी रजा की बातें सुनकर हैरान और परेशान बुत बनी खड़ी रहती है। और दूसरी तरफ कशफ का क्लास फेलो रिजवान, जो कशफ से बहुत मोहब्बत के दावे करता था, वो भी अपनी माँ की बातों में आकर अपनी स्टडी और करियर को बुनियाद बनाकर कशफ के घर रिश्ता लाने और कशफ से शादी से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से एक तरफ कशफ के वालिदैन और दूसरी तरफ कशफ बहुत परेशान होती है। कशफ का तो मान ही टूट जाता है। वो खुद को कमरे में बंद करके अपना यकीन टूटने पे बहुत रोती है, मगर इसकी माँ जुलेखा उसे समझाती है कि तुम तो ऐसे सोग मना रही हो जैसे कोई मर गया हो। तो कशफ रोते हुए कहती है कि मौत ही तो हुई है अम्मी, मेरे एतबार की, मेरे मान की। दूसरी तरफ कशफ का बाप मुनव्वर साहब भी कशफ की वजह से बहुत परेशान होगा। वो कशफ से बहुत नाराज भी होगा और इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता होगा और अपनी बीवी से कहेगा, अपनी जिस बेटी पर मुझे मान था, बहुत फख्र था, इसने मेरा मान मेरा फख्र सब मट्टी में मिला दिया। मैं अपने बड़े भाई के सामने अब नजर उठाने के काबिल नहीं रहा इस लड़की की वजह से, इसलिए अब तुम जल्द अज जल्द इसके लिए कोई रिश्ता तलाश करो और इसकी शादी कर दो। तो इसकी बीवी जुलेखा कहेगी कि अभी तो इसका फाइनल ईयर है, हाउस जॉब भी है इसका भी बाकी। तो मुनव्वर साहब दुख से कहेंगे कि जो भी करना है इसने शादी के बाद अपने घर में जाकर करे, बस तुम इसकी जल्द अज जल्द शादी करवा दो। दूसरी तरफ सायरा का शौहर रजा जब कशफ और रिजवान के बारे में अपनी माँ को बताएगा तो इनको तो सायरा और इसके वालिदैन को जलील करने और इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बहाना ही मिल जाएगा। इनको शमीम पे भी बहुत गुस्सा आएगा, इसीलिए वो शमीम से लड़ने इसके घर पहुंच जाएंगी और कहेंगी, ये किस दुश्मनी का बदला लिया है तुमने हमसे, जो हमारा इस घर में तुमने रिश्ता करवाया। शमीम भी सायरा की सास को इतने जलाल में देखकर हैरान होगी और कहेगी, चचा तो बहुत शरीफ और नेक आदमी है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। तब सायरा की सास चिल्लाते हुए कहेगी, नेक लोगों की बेटियां इस तरह खुलेआम चक्कर नहीं चलाती। सायरा की सास शमीम को बातें सुनाकर वहां से चली जाएगी तो शमीम सायरा की सास का सारा गुस्सा मुनव्वर साहब के घर जाकर इन पे उतारेगी और कहेगी कि आपकी बेटी की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अब हम मजीद ये जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें हिम्मत नहीं है मजीद जिल्लत बर्दाश्त करने की। आज से हमारा और आपका हर रिश्ता हर ताल्लुक खत्म। शमीम मुनव्वर साहब से अपना हर रिश्ता खत्म करके वहां से चली जाएगी तो मुनव्वर साहब जो पहले ही कशफ की वजह से बहुत परेशान होते हैं, शमीम की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। वो अपना बाजू पकड़कर सोफे पर गिरकर बेहोश हो जाएंगे। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और जब सायरा को अपने बाप की बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो रजा से अपने वालिदैन के घर जाने की इजाजत मांगेगी, मगर रजा उसे कहेगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे ये ड्रामेबाजी, अपनी बहन की खुशियों में शरीक होने जा रही हो। सायरा कहेगी कि नहीं रजा, मैं अपनी अम्मी अब्बू से मिलने जाना चाहती हूँ। तो रजा उसे साफ साफ इनकार करेगा और कहेगा, आज से ना तुम कशफ से कोई ताल्लुक रखोगी और ना ही अपने मैके जाओगी। सायरा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि कशफ की वजह से मैं अपने वालिदैन को तो नहीं छोड़ सकती, ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ रजा। तो रजा बड़ी ढिठाई से कहेगा, इसे तुम ज्यादती समझ रही हो या कुछ और, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन ये याद रखना कि इसके बाद इस घर में तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती। इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब सायरा क्या करेगी? क्या वो रजा की मुखालफत के बावजूद अपने वालिदैन से मिलने जाएगी या फिर रजा की बात मानकर अपने वालिदैन के लिए तड़पती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।